यदि श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ तो तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ चला गया, तुम्हारे जीवन की समस्त उपलब्धियां व्यर्थ चली गई। कितना कहा संतों ने वाणियों में, कितने संतों की वाणियां दास की स्मृति में आती हैं। समय बहुत कम है, क्या कहें क्या न कहें, बड़ी विचित्र बात। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुवर्ण घट मदिरा भर्या, साधु निंदा सोए। बहुत ऊंचे कुल खानदान में जन्म लिया है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ऊंचे पद पर है, पर विमुखता रूपी मदिरा उसके भीतर भरी हुई, भगवान से विमुख है, तो वह व्यक्ति संसार में भले ही मान बड़ाई को प्राप्त कर ले, प्रतिष्ठा आदर को प्राप्त कर ले, पर भगवान के दरबार में, संतों के दरबार में उसको आदर नहीं है। सोने के कलश में मदिरा भरी हो तो संत उस घट को पवित्र नहीं मानते, भले ही वो सोने का है तो क्या है, भीतर तो मदिरा है। और मिट्टी का घड़ा है, किसका घड़ा है? मिट्टी का, और उस मिट्टी के घड़े में श्री गंगा जल भरा हुआ है। उस गंगा जल को सब बड़े आदर पूर्वक मस्तक पर धारण करते कि नहीं? किसी भी कुल का जन्म हो, भगवान की भक्ति हृदय में विराजमान है। इसीलिए अग्र स्वामी जी महाराज ने, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कुछ पाप ऐसे बताए हैं जिन पापों का प्रायश्चित राम नाम लेने से, भजन करने से भी नहीं होता। तेन जाहि हरि नाम रट, आतु सम गने, पवित्र जल को जल समझना। चरणामृत जल जान, विष्णु तन गने शिला सम। भगवत चरणामृत को साधारण जल के समान मानना। गुरु विषय नर बुद्धि, गुरु को मनुष्य समझना। उस साधु की जाति पिछाने, जो भगवान का भक्त है, संत है, महात्मा है, जाति सूचक शब्द कहकर उसको अपमानित करना, उसकी जाति का स्मरण करना। बोले ते नर नर कहीं जाहि, वेद स्मृति बखाने। ते नर नर के जाहि, अग्र स्वामी जी कहते हैं उनको नरक जाना पड़ता है। ते नर नर के जाहि, वेद स्मृति बखाने। हमारे यहाँ हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, खाकचौक वाले महाराज, कि पुरानी जो संतों की विरक्तों की टकसार है, उसमें कोई भी साधु आ जाए, आओ महाराज, दंडोत महाराज, आओ विराजो, आसन लग गया। अब पुराने संत कहते थे महाराज सेवा बताओ, सेवा नहीं बताएंगे तो हम चले जाएंगे, बिना कैंकरी के नहीं रह सकते, सेवा तो बतानी, सेवा आपको बतानी पड़ेगी, सेवा बताओ। सेवा के बिना साधन भी व्यर्थ हो जाता है।
जय नारायण दास जी का मन था कि हम मौन रह करके गायत्री पुरस्करण करें, लेकिन हमारे मन में आया कि गौशाला में रहोगे, छाछ लोगे या दूध लोगे, कुछ न कुछ तो शरीर के लिए लोगे, अब कोई सेवा नहीं करोगे तो इस साधन में बड़ा भारी दोष माना जाएगा। तो सबकी सेवा अलग अलग होती है। इनके लिए उपयुक्त सेवा हमारी समझ में यही आई कि काशी में व्याकरण कुछ पढ़े हैं तो घंटा 1.5 घंटा बालकों को, बटुकों को, ब्रह्मचारियों को व्याकरण पढ़ा दिया करें। वे पढ़ा रहे हैं। ये जो है ना, ये जो सेवा आपने की, इस सेवा से ही आपका अनुष्ठान सफल हुआ। प्रत्येक अनुष्ठान करने वाले को शरीर से प्रत्यक्ष कोई न कोई सेवा करनी ही चाहिए। भगवान का प्रसाद तो सब पाते हैं कि नहीं, इसलिए भगवान की सेवा सबको करनी चाहिए, पर भगवान की सेवा में विवेक है। अग्र स्वामी जी ने ध्यान मंजरी में कहा, जो जो जेहि अधिकार सचिव सेवा मन वास। जो जो जेहि अधिकार सचिव सेवा मन। जो जो जेहि अधिकार सचिव सेवा मन वास। बीनाधर सुरतान गान करी प्रभु ही उपास। बीनाधर सुरतान गान करी प्रभु ही उपास। जिसका जो अधिकार है, अपने अपने अधिकार के अनुरूप भगवान की सेवा सबको करनी चाहिए। अब नारद जी गायनाचार्य हैं तो बीणाधर सुरतान गान करि प्रभु ही उपास। बीणा बजा के गुण गाओ, ये नारद जी की सेवा है। हमारे सदगुरु भगवान ने हमको ये सेवा सौंपी है, ये हमारी सेवा है। इसके बिना हमारी रोटी की तो चले क्या, हमारा पानी नहीं पचता, इसके बिना पानी नहीं पच सकता। कि हमको यही सेवा गुरुजनों ने कृपा करके प्रदान की। तुम्हारी सेवा है, यही तुम्हारा साधन है, यही तुम्हारी सेवा है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी ने भी यही आज्ञा दी, पंडित जी आपकी सेवा यही है कि आप खूब भगवत भागवत चरित्र गाओ। और जब खाक चौक में विरक्त वेश हुआ तो महाराज जी ने कहा था कि महाराज जी से पूछ लेने का, अब आप जो कहोगे सो हमें करना है। तो हमने कहा महाराज जी अब आप आज्ञा करिए। तो पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने भी कहा, तुम कुछ पढ़े हो, विद्यार्थी पढ़ते उनको पढ़ाते हो, ये भी अच्छी सेवा है, करो, कोई बात नहीं है। हमने कहा महाराज जी कथा, तो बोले अपने सहित सबका कल्याण है, ये तुम्हारी सेवा है, इसलिए हम कभी नहीं मना करेंगे कि तुम कथा कहना बंद कर दो, कथा करो, ये तुम्हारी सेवा है। अब हमसे कोई कहे कि वो बन रहे हैं कमरे, उसके ऊपर वाला हॉल बनाओ, तो हम तो नहीं बना पाएंगे। कारीगर वाला काम तो नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कभी किया नहीं, जानते नहीं, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और कारीगर वाले काम से हमारा वाला काम कह दो कि वो काम करो, वो नहीं कर पाएगा। जिसका जो अधिकार है, जिसकी जैसी योग्यता है, उसके अनुरूप भगवान की सब सेवा करें। यहाँ भी हम सब लोग गौशाला में रह रहे हैं तो ये गाय भगवान की भगवान है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए। बिना सेवा किए कोई न रहे, यहाँ सब सेवा करें। क्या सेवा करें? जो जिस सेवा के योग्य हो वह वो सेवा करें। तो हमारे यहाँ संतों में
किसको कौन सी सेवा सौंपी जानी चाहिए, इसका विवेक महंत जी पर छोड़ा जाता था। महाराज जी बताते थे, स्थान का जो महंत होता था, स्थान प्रधान, वो बताता था कौन सी सेवा करनी है। तब कैसे पता चले कि सेवा का, कौन सी सेवा का अधिकार है, कौन सी सेवा का नहीं। तो महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, कि साधु की जाति नहीं पूछी जाती थी कि तुम कौन जात के हो, कौन सी सेवा करोगे। ये कोई कहे तो वो खड़िया है, वो जानता नहीं साधु साई भाषा। तब उनसे पूछा जाता, महाराज सेवा तो करोगे, पर आप कृपा करके बताओ किस घर का दूध है। क्या कहा जाता? ये नहीं कहा जाता कौन सी जात है, क्या पूछा जाता टकसाली संतों की भाषा में, क्या किस घर का दूध है। साधु ने कहा ब्राह्मण घर का दूध है। अच्छा, रसोई बनाना जानते हो? बोले हाँ थोड़ा आता तो है। ब्राह्मण हो, कहे रसोई बनाना न जानता हो। जो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर रसोई बनाना न जानता हो, वो पक्का ब्राह्मण नहीं है, कच्चा ब्राह्मण है। पक्का ब्राह्मण बनने के लिए रसोई बनाना आना ही चाहिए। रसोई बनाना नहीं आवे तो पक्का ब्राह्मण नहीं। स्वपाकी च यतिर्नष्टः परपाकी च ब्राह्मण। दूसरे के हाथ से बनी हुई रसोई खाने वाला ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ब्राह्मण को रसोई बनाना आना चाहिए। स्मृतियों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। रसोईया माने ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण रसोईया रसोई बनाएगा, क्षत्रिय के यहाँ भी ब्राह्मण रसोई बनाएगा, वैश्य के यहाँ भी ब्राह्मण रसोई बनाएगा, और चतुर्थ वर्ण में जो जिस वर्ण का है उसी वर्ण का व्यक्ति उसके यहाँ रसोई बनाएगा। ऐसी ये शास्त्रीय व्यवस्था है। जो जिस वर्ण का है उस वर्ण के यहाँ उसी वर्ण का व्यक्ति रसोई बनाएगा। स्कंदादि पुराणों में इस प्रकार की बात लिखी है। इसलिए आपको ध्यान होगा, रसोईया को महाराज कहा जाता था। आंख मूंद के विश्वास करते थे लोग, महाराज माने ब्राह्मण। और उनका इतना अनुशासन होता था, महाराज जी इतना अनुशासन होता था कि बड़े बड़े करोड़पति मारवाड़ी सेठ उनके घर में महाराज होते थे, जो उनकी अनुमति के बिना सेठ सेठानी उनका बालक बच्चा कोई भी रसोई घर के भीतर पैर नहीं रख सकता था। उनका अनुशासन होता था सबके ऊपर। घर का मालिक रसोई में नहीं पैर रख सकता था। अब रसोईया माने कोई जाति नहीं, रसोईया माने रसोईया। रसोईया माने रसोईया। एक सज्जन के यहाँ हम गए, बैस से, अग्रवाल बैस से। बड़ी सुंदर घर में ठाकुर सेवा विराजमान। उनके घर का महाराज था रसोईया। तो लिफ्ट में बैठकर कमरे तक गए। ऐसी सहज स्वभाव से मैंने उसका नाम पूछ लिया। उसने सीधा नाम बताया, पीछे कुछ नहीं बताया। तो हमने कहा आप पीछे क्या लगाते हैं? बोला पासवान। क्या कहा? अमुक पासवान। बहुत अच्छी बात है। पासवानों से हमें घृणा नहीं है, हमारा वैर नहीं है, वे हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे लिए बहुत आदरणीय है। पर वर्णाश्रम व्यवस्था जैसी व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने स्वीकार की है,
उन्हीं विचारों को हम ज्यों का त्यों मानते हैं। ऐसा हमारा स्वभाव है। बिना भेदभाव के, बिना द्वेष के, बिना घृणा के, सब में समान रूप से भगवान विद्यमान है, इस विश्वास को दृढ़ करते हुए हम वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करते हैं। तब समझ में आया कि परपाकी च ब्राह्मण क्यों कहा गया। आप थे साथ में हमारे? आप नहीं थे। तुम थे? नहीं थे। त्यागी जी थे और गोविंद था, 2 लोग थे। बोलो वृंदावन बिहारी। क्या कहा जाता? ब्राह्मण है, हमारा ब्राह्मण घर का दूध है। अच्छा, तो रसोई बनाना जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। तो ठीक है, पंचगव्य देके, जनेऊ बदलवा के पंचगव्य देके रसोई घर में प्रवेश करा देते। एक और महाराज विचार होता था पुराने संतों, छाप लगी है कि नहीं। बिना छाप के रसोई में नहीं जा सकते। तब तो मुद्रा लगी हो तो रसोई में जाओ, नहीं तो नहीं जा सकते रसोई में। तो छाप नहीं लगी होती तो उसको छाप देते। हमने देखा है श्री सुदामा कुटी में परम श्रद्धेय स्वामी श्री सुदामा दास जी महाराज रसोई में भर्ती होने वाले व्यक्ति को छाप देते थे, तब वो रसोई में। पुराना संतों का कायदा है, छाप तप्त छाप लग गई तब वो रसोई में जा सकता, अन्यथा रसोई बनाने का अधिकार नहीं। उसके हाथ की रसोई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि एक प्रधान संस्कार है तप्त संस्कार, वो उसका नहीं हुआ। पूजा करना जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। पहले किया कहीं सेवा पूजा? बोले हाँ गुरु स्थान में 5 वर्ष पुजारी रहे। अच्छा तो ठीक है, तो यहाँ पूजा करेंगे? हाँ, जो महाराज आपकी आज्ञा। महाराज दंडवत, दंडोत महाराज, आओ महाराज विराजो, आसन लगाओ। 2 दिन 3 दिन हो गए। महाराज आपने सेवा नहीं बताई, सेवा बताइए। तब महाराज पूछते किस घर का दूध है? क्या पूछते? किस घर का दूध है? महाराज छत्री घर का शरीर है, ठाकुर। अब तो सब ठाकुर ही बन जाते हैं, ठाकुर से नीचे कोई है ही नहीं। शुद्ध ठाकुर, विशुद्ध क्षत्रिय जिनको कहते हैं, क्षत्रिय कुल का शरीर है। अच्छा क्षत्रिय कुल का शरीर है, बहुत बढ़िया। इसके पहले क्या करते थे? सब पूछ लेंगे, सब जांच लेंगे। क्या साधन करते? ठीक है, तो ठीक है। इस समय हमारे कोतवाल जी कहीं गए हैं, स्थान में कोतवाल के पद पर रहो। इस सुरक्षा की जिम्मेवारी तुम्हारी है, क्योंकि सुरक्षा के संस्कार और अनुशासन के संस्कार उसमें परंपरा से, इसलिए उसको क्षत्रिय कुल के व्यक्ति को कह दिया जाता था, और तुम कोतवाल हो जाओ। टकसार पूरी तैयार है? बोले हाँ तैयार है। ठीक है। और महात्मा बड़े बड़े विनोद भी करते थे। कहीं कहीं कोतवाल महाराज बहुत पूछते थे टकसार, तब टकसार बताए तो भीतर आसन लगे, नहीं तो अड़िया खड़िया में आसन लगाओ, बाहर खाओ, भिकमंगों में बैठ के खाओ, फिर पंगत में नहीं बैठने दिया जाता पुराने संतों के। हमारे करुणा निधान वाले महाराज जी बड़े विनोदी स्वभाव के हैं। टकसार तो सब जानते हैं, पुराने संत हैं। तो दिल्ली में हरिहर आश्रम है, उदासीन, बड़ी अच्छी साधु सेवा वहाँ होती है। तो अब की बात नहीं, उस समय पुराना जो कोतवाल साहब थे उनको बहुत ज्ञान था टकसार का। सन्यासियों की टकसार क्या है, उदासियों की क्या है, रामानंदियों की क्या है, कृष्णानंदियों की टकसार, सबकी अलग अलग टकसार होती है। वो टकसार पूछते थे, इसके बाद उसको भीतर प्रवेश देते, तब उसका आसन लगता था। तब पंगत में बैठो, नहीं तो बाहर सदाव्रत बटता है, खाओ चले जाओ, आसन लगाने की जगह नहीं। ये इसलिए होता था कि साधु वेश में कोई जैसा तैसा व्यक्ति आकर
वेश को कलंकित न करे, इसलिए ऐसा पुराने संतों में था विवेक। तो कोतवाल ने उनसे पूछा, करुणाधान वाले महाराज से, बोले आपका आहार क्या है? क्या क्या पूछा? आपका आहार क्या है? बोले दाल भात फुल्का साग तो हमारा आहार है ही है, और जो भगवान को भोग लग के सामने आ जाए, खड़िया है, कुछ नहीं जानता। हमारे यहाँ साधुओं में पूछा जाता आपका क्या आहार है, तो हाथ जोड़ के कहते हरिनाम आहार है। क्या कहा जाता है? हरिनाम आहार है। तो वो जानते तो सब थे, लेकिन जानबूझ के उन्होंने कहा दाल भात फुल्का साग आहार है हमारा। और फिर जो ये तो रोजे ही आहार करते हैं, और फिर जो भोग लग के भगवान कहा जाए वो सब प्रेम से पा लेते हैं। बोले आपका द्वारा कौन सा है? तो बोले महाराज कुछ भी खाएंगे तो मुंह से, मुख द्वारा है हमारा। अरे बिल्कुल खड़िया, कुछ नहीं जानता है। तब तक महंत जी की दृष्टि पड़ गई। महंत जी उनको पहचानते थे, बड़े बड़े अच्छे महात्मा। अरे रे 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 रे, किससे पूछ रहे हो? आओ 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 महाराज, आओ महाराज, आओ महाराज, आओ। भीतर चले गए। को चले गए भीतर। अब पंगत बैठी। पंगत बैठी तो करुणाधान वालों ने कोतवाल साहब का जो पारस थाल था ना, उसको अपने कमरे में रख के कमरा बंद कर लिया। पंगत के बाद वो अपना थाल लेके जाते थे। उन्होंने कहा कहाँ है हमारा थाल? कहाँ है? पारस, हमारा पारस कहाँ है? तो महाराज बोले भाई आपका आहार तो हरिनाम है, तो आप तो हरिनाम लो, कुछ खाओ पियो मत। और हमारा आहार दाल भात फुल्का साग है, तो हम ले गए, अपना आहार उठा करके ले गए। हंसने लगे। संतों में इस प्रकार से कई बार विनोद भी होता था। दंडोत महाराज, आओ आओ, पधारो पधारो। आसन लग गया। कुछ दिन हो गए। महाराज सेवा बताओ। सेवा नहीं बताओगे तो आप लगे चले जाएंगे, बिना सेवा किए नहीं रहेंगे। तब पूछा जाता किस घर का दूध है? क्या पूछा जाता? किस घर का दूध है? कहा वैश्य घर का दूध है। अच्छा वैश्य घर का दूध है, वाह बहुत अच्छी बात है, वाह बहुत बढ़िया बात है, वैश्य घर का दूध है। वाह, बाजार से सामान लाने की सेवा आपकी है। तो प्रशासक को कोतवाल साहब कहा जाता था, सामान लाने को भगत जी कहा जाता था। सामान लाने वाले साधु को क्या कहा जाता? भगत जी। भगत जी वाली सेवा तुम्हारी। भक्त ही लाते हैं सब सामान। क्यों? क्योंकि वस्तु की परीक्षा करना, क्वालिटी देखना, फिर मोल तोल करना, भाव ताव करना, फिर ठीक से लेके आना, कुछ किफ़ायत में लेके आना, अच्छी चीज़ लेके आना, ये सब चीज़ें, हिसाब किताब वाली चीज़ें वैश्यों के क्या कहना चाहिए, रक्त में होती हैं। अब देखो एक हम लोग सत्संग ऐसा नहीं, हम लोग तो घर में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से हम सत्संग हमेशा करते हैं, उसी ढंग से करते हैं जैसे बातचीत हो रही है। ये परवाह नहीं है कि इससे लोग देख रहे हो, कहाँ कहाँ तक लोग सुन रहे हैं। सुने सुनो, अच्छी लगे सुनो, न सुने अच्छी लगे न सुनो, कोई बात नहीं है, कोई उसकी अपेक्षा नहीं है। किस बात पर कह रहे थे? हैं? नहीं, हाँ वो बात याद आ गई। अब हमारे साथ बाबूजी रहते, जगदीश बाबूजी। उनका घर खंडेलवाल वैश्य परिवार का है। अब ठाकुर जी की झोली वो संभालते हैं। तो ईमानदारी की बात कह रहे हैं, जैसी झोली बाबूजी संभालते हैं ऐसी झोली हमारे पास रहने में कोई नहीं संभाल सकता। ऐसी झोली भले ही कुछ आवे चाहे ना आवे, पर वो एक बार पूरे को निकालेंगे, संभालेंगे, ऐसे ऐसे सिर से लगाएंगे, फिर ठीक से उसको रखेंगे आदर पूर्वक। और अनुभव की बात, वो रहते हैं तो भेंट आती है, वो नहीं रहते तो भेंट नहीं आती। क्यों?
यहाँ हम आदर करते नहीं, दूसरा कोई इतना आदर करता नहीं, भेंट कहाँ से आवे। कल पुजारी जी कह रहे थे कि अब आप कहेंगे इसको उतना दे दो तो अब कहीं से लाना पड़ेगा, अब नहीं है आपके पास। बाबूजी के समय ये सब चीज़ नहीं होती, कहीं न कहीं से। और रात्रि को और हिसाब किताब के इतने पक्के। कोई व्यक्ति आया, संत आए, कोई ब्रजवासी आए, तो हमने उनको, बाबूजी थे नहीं, कई साल पुरानी बात है, 100 रुपया हमने उनको मलुक पीठ की बात में दे दिए। अब वो तो रोकड़ बही सब लिखते हैं, क्या आया क्या गया सब लिखते हैं, रोज का अलग अलग, और शाम को सोने के पहले एक बार उसको सही करके तब सोते हैं। तो उन्होंने देखा 100 रुपये कम, वो गिनते हैं, न गिने तो पता न चले, वो पूरा निकाला, गिना तो 100 रुपया कम। फिर एक कटोरी में पानी रखा, फिर घिस घिस करके हमने कहा, अब हमको आ रही थी नींद, हमने कहा बाबूजी अब तक 11 साढ़े 11 बजे तक तो हमने पाठ किया, अब हम इसको नींद आ रही है, तब आप लाइट जला करके ये सब काम करें। बोले नहीं, हम टार्च जला के करेंगे। मैंने क्यों जलाओगे टार्च, क्या हो गया आपको, इतनी देर से आप हिसाब किताब कर रहे हैं। तो उनके आंख में आंसू आ गए। बोले महाराज जी, हम आपके पास रहते हैं, आपके चरणों में जो कुछ आता है वो ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा के लिए आता है, उसमें से एक पैसा भी इधर उधर हो जाएगा, हम राम जी के दरबार में क्या जवाब देंगे। आज ठाकुर जी की झोली का 100 रुपये इधर उधर हो गया है, किसी कोई बताता भी नहीं है कि किसने उठाया। मैंने कहा कि अपराधी मैं ही हूँ, आपसे बिना पूछे मैंने उठा लिया, किसी को दे दिया। तो बोले आपने दे दिया लेकिन आपको बताना चाहिए था, हम तो परेशान हो गए। तो 1-1.5 घंटे से वो वही हिसाब किताब जोड़ रहे थे, 100 रुपये कहाँ चला गया। इसलिए वैश्य कुल के साधुओं को कुठार की सेवा, बाजार से सामान लाने की सेवा, हिसाब किताब सही रखने की सेवा उनको सौंपनी होती। केवल ब्राह्मणों से संस्था नहीं चलेगी, ऑफिस में तो किसी न किसी वैश्य को रखना ही चाहिए, हैं? देखो, करने कराने वाले तो भगवान है, भगवान ही कर रहे हैं, यही हम लोगों को समझना चाहिए। लेकिन रूंगटा जी आरंभ से लेके अब तक कमर कस के न लगे होते तो आज जहां तक ये गौशाला पहुंची वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। हम समझते हैं कि उनको स्वप्न भी गौशाला का ही आता होगा और दूसरा स्वप्न नहीं आता होगा। अहर्निश उसी का चिंतन करते हैं और इस अवस्था में भी उत्साह में तनिक भी कमी नहीं। 20-25 वर्ष के युवक में जैसा उत्साह हो, उससे भी बढ़िया उत्साह उनके भीतर है। समर्पित होना चाहिए, चतुर चालाक न हो, बहुत लोभी न हो। देखो, धन के प्रति महत्व दृष्टि इसलिए रखी जाए क्योंकि वह सेवा का उपकरण है। ध्यान में आई बात, नहीं आई बात? सेवा नहीं है तो धन का क्या महत्व, क्या चीज है? कोई चीज नहीं है। यदि सेवा में उसका विनियोग नहीं है तो धन के जैसी अनर्थकारी वस्तु कोई दूसरी है ही नहीं। महान अनर्थ की जड़ है संपत्ति, धन, सेवा। चतुर्थ वर्ण का कोई साधु है तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको सेवा बताई दी जाती है। स्थान में सफाई कर लो, बर्तन अमनिया कर लो, साग अमनिया करने बैठ जाओ, गौ सेवा में लग जाओ, ठाकुर जी का जल भर दो, पार्षद अमनिया कर दो, इस तरह की सेवा उनको सौंपी जाती। और प्रसाद पाने में कोई भेद नहीं, एक पंक्ति में बैठ के सब पाते प्रसाद। आज सब समरसता समरसता कह रहे हैं, हमारे साधुओं जैसी समरसता तो दुनिया में कहीं नहीं है। है कहीं ऐसी समरसता?
कोई भेद है पंगत में बैठकर पाने में? कोई भेद नहीं। क्यों? सब अच्युत गोत्रीय हैं, सब साधु हैं। तुलसी का पत्ता बड़ा छोटा नहीं होता, सब तुलसी दल हैं, सब ठाकुर जी की। लेकिन जो जो जेहि अधिकार, सचिव सेवा मन वासे, बीणाधर सुरतान, गान कर प्रभु ही उपास। बीणाधर सुरतान, गान कर प्रभु ही उपास। जो जो जेहि अधिकार, सचिव सेवा मन वास। जो जो जेहि अधिकार, सचिव सेवा मन वास। जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिण सदा, सारे शरणागति के अधिकारी हैं, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी जाति को, सब राम जी की शरण में जाने के योग्य हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि हरि का होई। हरि को सो हरि का होई। हमारा शरीर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, संदेह नहीं। अच्छे कुल परिवार में जन्म हुआ है, जन्म से ही बहुत अच्छे संस्कार मिले, अच्छे गुरुजनों का सानिध्य मिला, उनके चरणों में बैठकर कुछ शास्त्रों को सुनने का भी सौभाग्य मिला, साधु का वेश भी मिला। लेकिन इसके बाद भी रैदास जी का जब जब हम स्मरण करते हैं तो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक हमारा मस्तक रैदास जी के चरणों में झुक जाता है। हम रैदास जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं। हम रैदास जी की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। क्यों? चर्मकार कुल में उत्पन्न है वे, लेकिन हरि को भजे सो हरि का होई। हमारे पूर्वाचार्य हैं वो, क्योंकि वर्णाश्रम अभिमान तज, पद रज बंदहि जासुकी। वर्ण का अभिमान, आश्रम का अभिमान त्याग करके काशी में रहने वाले लोग भी रैदास जी की चरण रज की वंदना करते। वर्णाश्रम अभिमान तजी, पद रज बंदहि जासुकी। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, बाणी विमल रैदास की। क्या है, कैसी भक्ति है उनकी। जो तुम तोरो राम, मैं नाही तोरू। जो तुम तोरो राम, मैं नाही तोरू। हे मेरे आराध्य, हे मेरे प्रभु श्री राम, आप संबंध तोड़ें, तोड़ सकते बड़े हैं, मैं नहीं तोड़ सकता। जो तुम तोरो राम, मैं नहीं तोरूं। जो तुम तोरो राम, मैं नहीं तोरूं। क्यों? तुम सन तोरी कौन सो जोरूं।
सन तोरी कौन सो जोरो, जो तुम तोरो राम में नहीं तो, जो तुम तोरो राम में नहीं तो। तीरथ बरत न करो अंदेशा, तीरथ बरत करो अंदेशा, केवल चरण कमल को भरोसा, केवल चरण कमल को भरोसा। कितने सरल शब्दों में सब कुछ कह दिया। हाँ, केवल चरण कमल को भरोसा, केवल चरण कमल को भरोसा। मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, 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 हरि सो जोरी सबनि सो तोर्यो, हरि सो जोरी सबने सो तोर्यो, जो तुम तोरो राम में नहीं तो, जो तुम तोरो राम में नहीं तो। तुम सन तोरी कौन सो जोरू, तुम संग तोरी कौन संग तोरी, विन जो तुम तोरो राम में नहीं तोरू, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरू। सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, सभी प्रहर तुम्हारी आशा। जहाँ तहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, जहाँ तहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम समदेव और नहीं दूजा, तुम समदेव और नहीं दूजा। सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, सभी प्रहर तुम्हारी आशा, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, सभी प्रहर तुम्हारी आशा। मन क्रम बचन कहत रे दासा, मन क्रम वचन कहत रे दासा, मन क्रम बचन कहत रे दासा, मन क्रम वचन कहत रे दासा। जो तुम तोरो राम में नहीं तोरो, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरू मैं नहीं तोरू, तोरू मैं नहीं तोरू, मैं नहीं तोरू। हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां तभी सार्थक हैं जो राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, और प्रेम नहीं भया तो जो पे लगन राम सो नाही,
नर खर सूकर कूकर सम, तो नर खर, तो मनुष्य गधे के जैसा है। तो नर खर, गधा क्यों? भजन नहीं करे, भगवान में प्रेम नहीं हो तो गधा क्यों है? गधा अब क्या कहें, हम संकेत कर देते हैं। एकादश स्कंध में ऐल गीत पढ़ लेना, बस इतना संकेत कर देते हैं। एकादश स्कंध में ऐल गीत पढ़ लेना, तब समझ में आ जाएगा विमुख मनुष्य को गधा क्यों कहा गया। वहां लिखा है खरवत पाद ताड़िता। क्या लिखा है? खरवत पाद ताड़िता। गधे को गधी के संयोग सुख की प्राप्ति ऐसी नहीं होती है। गधे को गधी के संयोग सुख की प्राप्ति के लिए सैकड़ों लात खानी पड़ती गधी की। पहले कभी देखना हो जहां गधा पलते वहां तमाशा देख लेना। कभी फटाक से पीछे की लात मारती गधे के मोड़े में, चाप में पड़ती लात, मुंह सूज जाता गधे का। तब जाके गधे को इंद्रिय सुख, विषय सुख मिलता है। जिस विषय सुख को मानव अपने जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि समझता है, वह सुख गधे को प्राप्त होने वाले सुख के जैसा है। खरवत पाद ताड़िता। संसार में अनेक झगड़े, झंझट, प्रतिकूल व्यवहार, पत्नी आदि के द्वारा भी तिरस्कार, ये खरवत पाद ताड़िता ही है। केवल पैर की मार नहीं होती, बात की मार सबसे बड़ी होती है। कहीं सौभाग्य से धुंधली जैसी मिल गई तब तो अक्कल ठिकाने लग जाएगी। सबकी बुद्धि शुद्ध करने का ठेका पंडितों ने ले रखा है, पर पंडितों पर भगवान जब ज्यादा कृपा करते हैं तो उनको धुंधली भेज देते हैं। बोले तुम्हारी बुद्धि ठिकाने ये लगाएगी, तुम सबकी लगाते हो, तुम्हारी ये लगाएगी। खर, गधा, उसकी एक प्रकृति होती है। गधे का एक नाम है वैशाख नंदन। क्या नाम है? हा, क्या कहना। बैसाख महीने में, अब तो चला गया जेठ बैसाख, इसमें बड़ा आनंदित रहता गधा। क्यों आनंदित रहता है? वो चरता है, चर के देखता है चारों ओर, सूखा सूखा, कहीं घास नहीं। पीछे देखता है मुड़ के, घास नहीं। तो हैंचू हैंचू करके नाचने लग जाता है, लौटने लग जाता है। आप कितने प्रसन्न क्यों हैं? अरे बोले प्रसन्नता की बात ही है, सब हमने चर डाला, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। तो महाराज बिना चरे मोटा हो जाता गधा बैसाख में। और सावन भादों में जब सब पशु, कमजोर पशु भी तगड़े हो जाते हैं, उस समय वो बेचारा एकदम दुर्बल हो जाता गधा। सावन भादों में दुबला हो जाता गधा। अब बैसाख जेठ में लोगों ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप बहुत दुखी हैं, क्या बात है? एकदम उदासी छाई है आपके मुखारविंद पर, मुस्कान नहीं है, क्या बात है? गधे जी से पूछा। गधे ने कहा क्या करें, हम तो पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। क्यों? दिनों रात चरते हैं फिर भी कुछ नहीं चरा, सब हरा हरा भरा बना हुआ है, सब तो पड़ा हुआ है, हम चरी कहाँ पाए, क्या खा पाए? खाते खाते आगे देखता और कितना खाएं, पीछे अरे खाए ही क्या, सब तो बचा हुआ है। विमुख प्राणी गधे के समान होता है।
किसी के पास कोई भोग विलास सुख सुविधा न रह जाए, उसमें वो खुश होता है। कोई बात नहीं, हम तो हैं, कोई बात नहीं, प्रसन्न है गधे के जैसा। और जब सब मौज मस्ती कर रहे हैं तो दुखी है, हाय हाय सब क्यों खा रहे हैं, हमने क्या खाया। इसलिए उसको गधा कहा गया, गधे के समान। ते नर खर कूकर, कुत्ते के समान है। कुत्ता क्यों कहा है? कुत्ता को संस्कृत में वांतासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वांतासी। वांत माने वोमिटिंग, उल्टी। इसको वांत क्यों कहते उल्टी को? बताओ जय नारायण दास जी, बताओ उल्टी को वांत क्यों कहते हैं? बोलो, नहीं जानते हो? वाह, उल्टी करते हैं तो वाह, उल्टी करेंगे तो आप सुनना मुंह से वाह निकले, वाह अंत में निकलता वाह, इसलिए वांत उसको कहते हैं। हमारे यहां प्रत्येक शब्द का आशय है कि उसको वांत ही क्यों कहा जाता है, वकार उसके अंत में, वांत, वांत उल्टी। वमन, कुत्ता खा लेता है, फिर उल्टी कर देता है, फिर उल्टी को फिर से खा लेता है। ऐसे ही जो भगवान के प्रेमी भक्त नहीं हैं, वे न जाने कितने जन्मों से रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोग भोग रहे हैं, उन्हीं को खाते हैं, फिर उनकी उल्टी करते हैं, फिर उसी को खाते हैं। उल्टी करना क्या है और खाना क्या है? धोखे से कभी कथा कीर्तन सत्संग में बैठ गए और कुछ वैराग्य की बातें सुन ली, अरे छोड़ो छोड़ो, सब बेकार है, सब नासवान है, सब सारहीन है, सब बेकार है, धोखा है, छोड़ दिया। कहाँ गए थे? बोले आज हम अंतिम संस्कार में गए थे, अमुक जी के अंतिम संस्कार में गए थे। क्या हुआ? अरे बोले महाराज कितना बड़ा आदमी था, हजारों आदमी उसके पीछे रो रहे थे महाराज। क्या हुआ? मर गया बेचारा, 55-56 साल का ही था, मर गया। जर 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 गए सब, सूखी लकड़ियाँ जैसे हाड़ जर गए सब। राम राम, कुछ नहीं, बेकार, कुछ नहीं, कुछ नहीं रखा है संसार में, कुछ नहीं रखा है। ये कहते हुए आए मरघट से, स्मशान से। फिर आते ही घर में बोले जाओ चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, टीवी खोलो, थोड़ा न्यूज़ सुनेंगे, सोने चांदी का भाव समझ में समझेंगे। लाओ अखबार देखें, थोड़ा अखबार पढ़ लें, लो। तो वो सब जो प्रवचन कर रहे थे, ये क्या था? उलट दिया तो स्मशान से लौट के घर क्यों गए? सीधे चले जाओ वृंदावन अयोध्या, चले जाओ, भजन करो। मरघट वैराग्य। कई बार सद्बुद्धि आती है, भोग त्यागते हैं, हम अपने दोषों को त्यागते हैं, फिर उसी दोष को करने लग जाते हैं। हमारी समझ में आ जाता है कि भाई देखो, गृहस्थाश्रम का प्रयोजन था पितृ ऋण से मुक्ति, उत्तम संतान के उत्पन्न होने से पितरों के ऋण से मुक्ति हो गई। अब पितृ ऋण से मुक्ति के बाद अब हमें सुअर कुत्ते गधे जिस भोग के सुख में सुख का अनुभव करते हैं, उस सुख के संग्रह की अब हमें आवश्यकता नहीं है। ये विवेक कई बार सत्संग करने वाले मनुष्य को आता है, लेकिन इतनी प्रबल वासना है कि वह कई बार अपने विवेक का अनादर करके अपनी वासना पूर्ति में लग जाता है। इसलिए उसको कुत्ता कहा गया। त्यागने के बाद फिर उसे ग्रहण करना, कुत्ता कहा गया। साधु विरक्त होने के बाद संयोगी हो जाए, गृहस्थ हो जाए, तो उसको भी वांतासी कहा जाता है। घर त्यागा फिर घर में घुसा, तो घर त्यागने के बाद घर में घुसा, वो कुत्ते के समान है। उल्टी कर दिया फिर खा रहा है,